सो वेलकम बैक टू JBR दोस्तों। आज की अपडेट में आपके लिए लेके आया हूँ प्रोग्राम मैनेजर लेवल पे। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सर जो आप जॉब बताते हो वो एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट लेवल पे होती है, जहाँ पे सैलरी पैकेज थोड़ा सा लो होता है और जो मतलब जॉब है वो एंट्री लेवल होती है। तो आज की भी जॉब एंट्री लेवल है, बट यहाँ पे आपकी प्रोफाइल मैनेजर लेवल की होगी। अब देखिए, अगर आप मैनेजर लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को बिल्डअप करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले एसोसिएट लेवल या इसे सिंपल लैंग्वेज में एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोलते हैं। फिर आप यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाते हो। फिर आप यहाँ पे टीएल टीम लीडर लेवल पे जाते हो। फिर आप एएम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जाते हो। फिर आप मैनेजर लेवल पे जाते हो। तो जनरली जो जॉब्स में आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा था कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, वो सारी की सारी जॉब मेजरली एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे थी। कमेंट्स आए तो आज मैं आपके लिए मैनेजर लेवल पे लेके आया हूँ। तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी डायरेक्ट हेयर। अब कोई भी कंपनी अगर आपको मैनेजर लेवल की प्रोफाइल दे रही है तो उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं बात करूँ कंपनी के एंड से, काफी ज्यादा हाई होने वाली है और आपको सिर्फ फ्रेशर होना है और विदाउट एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे ये सारी चीजें कंप्लीट हैं तो आप एंट्री कर पाओगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो मैनेजर लेवल पे। अब क्वेश्चन आएगा कैसे किस तरीके से, वही बताने के लिए इस वीडियो को मैंने बिल्ड करा है। तो यहाँ पे जॉब की अपडेट तो मैं आपको दूंगा, साथ में मैं अपडेट दूंगा कि आप डायरेक्टली ऐसे मैनेजर लेवल पे कैसे जा सकते हो। क्लियर हो रहा है आज का एजेंडा क्या है, इस वीडियो का मेन एजेंडा क्या है, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यही चीजें क्लियर कर लेते हैं कि भाई डायरेक्टली मैनेजर लेवल पे जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं। एंड देन आफ्टर जॉब के बारे में हम देखेंगे कि क्या कंपनी है, जो कंपनी है वो क्या डिमांड कर रही है, कैसा आपका डे रहेगा, मतलब क्या क्या चीजें आपको करनी है, यूर एक्सपर्टीज मतलब जो स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो हम तीनों चीजों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजों में आएगा बेनिफिट्स, स्किल्स एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अगर आपको अभी तक कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। डाउट नहीं है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपकी एक सिंगल लाइक ही मुझे मोटिवेट करती है। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। 3000 लाइक्स मतलब है कि आप लोग डेडिकेटेड हैं इस टाइप की जॉब्स की अपडेट के लिए, और मैं और ज्यादा जॉब्स अपडेट आपके लिए लेके आऊंगा अगर आप 3000 लाइक्स को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें समझनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजर पार्ट पे। देखिए, मैनेजर कौन बन सकता है या मैनेजर कैसे आप बन सकते हैं। मैनेजर कभी भी काम नहीं करता। जो आप ये सुनते हो ये बिल्कुल सही सुनते हो। काम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो पहले वाला पार्ट नहीं करता, वो दूसरे वाले का पार्ट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा, जो अपने हर एक पर्सन ने अपनी लाइफ में देखा होगा। वो मेल है, फीमेल है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, कहीं से भी बिलोंग करता है। घर बनाते हैं आप लोग, तब घर बनता है तो सबसे पहले आपका आता है मजदूर, जो 500-700 रुपए लेता है, दिन भर काम करता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है मिस्त्री, वो आपके 800 से 1000 रुपए लेता है और वो मजदूर से कम काम करता है। वो सिर्फ ईंटें ही तो जमाता है, दीवारें तो बनाता है। अब उसके ऊपर एक होता है ठेकेदार। ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में इसे कुछ बोलते हो। ठेकेदार, ठेकेदार कुछ काम नहीं करता। वो आता है, कहता है पिलर यहाँ पे होना चाहिए, दीवार वहां पे होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको चीजों को बिल्ड करना है। इसका मतलब है वो डायरेक्शन दे रहा है कि वो डायरेक्शन जहाँ पे घर स्ट्रांग बनेगा, वो डायरेक्शन जहाँ पे घर मजबूत बनेगा, वो डायरेक्शन जहाँ पे घर सुंदर बनेगा, वो डायरेक्शन जिससे नीचे के सारे लोगों को क्या क्या काम करना है वो क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली सिंपल, एग्जैक्टली आप मैनेजर लेवल पे आपको यही चीज करनी है। आपको काम करना है पर उससे ज्यादा काम करवाना है, डायरेक्शन देनी है, कहाँ पे ग्रोथ करनी है, किस तरीके से ग्रोथ करनी है। एनालिटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्लाइंट डीलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्शनल पर्सन हो। आप सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कहते हैं ना डिसीजन पावर मेकर हो। तो अगर ये कैपेबिलिटी आपके पास है तो यस यू कैन बिकम मैनेजर, डायरेक्टली मैनेजर। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, स्किल से मैनेजर चले जाओ। जो एमबीए लोग करते हैं वो जर्नल इसलिए करते हैं वो डायरेक्टली मैनेजर बन पाए। क्लियर हो गया? तो मैनेजर बनने के लिए आपकी माइंड अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अब सेकंड फैक्टर पे आते हैं कि यार एक जो जॉब है ये किस कंपनी में निकली है, क्या कंपनी है, किस तरीके से है। तो प्रोग्राम मैनेजर की जॉब निकली है एयरबीएनबी एक कंपनी के अंदर। एयरबीएनबी कंपनी है, जैसे आपने इंडिया में ओयो सुना है ना, तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में एयरबीएनबी करता है। यहाँ पे बेसिकली आप रूम बुक करते हो और यहाँ पे आप उन रूम्स को यूटिलाइज कर सकते हो जैसे आप ओयो बुक करते हो। तो एग्जैक्टली ओयो इंडिया की में हो गया, एयरबीएनबी पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हो गया।
इस तरीके से ही रहता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि एयरबीएनबी पे आप गेस्ट वाला पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ओयो में इस तरीके से नहीं होता, तो स्लाइटली डिफरेंस है, पर एग्जांपल आपको मिल रहा है कि हाँ जैसे आप ओयो में काम कर रहे हो, आप मान के चलो एयरबीएनबी में काम कर रहे हो। अब एयरबीएनबी इंटरनेशनल लेवल पे है, तो आप समझ सकते हैं आपका जो पे आउट होगा, सैलरी होगी, वो कितनी अच्छी, कितनी ज़्यादा ऑसम होगी। क्लियर हो रहा है? देन आफ्टर यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए अब मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, रोल ओवरव्यू दूंगा, एप्लीकेशन जो मतलब आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप इस जॉब को अप्लाई करने वाले हो। इट्स क्वाइट ईजी, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पर आपको अपना सीवी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। एटलीस्ट यू नीड अ 2 पेज सीवी, इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एयरबीएनबी के बारे में लिखा हुआ है, 2007 में कंपनी बनी थी जो कि होस्ट करती है 3 गेस्ट एंड द सैन फ्रांसिस्को होम वगैरह, 4 मिलियन से ज़्यादा होस्ट करती है, मतलब यहाँ पे इतना लोग इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुड़गांव ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है, तो इनको गुड़गांव ऑफिस के अंदर एक पर्सन चाहिए जो इनके इंडियन बिजनेस की को ग्रोथ पे लेके जा सके, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, यहाँ पे इनसाइट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब जो कहते हैं ना एनालिटिक्स चेक करना, वो सब पार्ट ये कर सके, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्रूशियल रोल रहेगा जिसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी इनिशिएट करना है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, स्ट्रैटेजीज आपको देखनी है, क्लोजली कोलैबोरेट करना है विद स्टेक होल्डर के साथ। तो आप देख रहे हो जो यहाँ पे काम आपको करना है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, आपका बहुत ज़्यादा जो डील होती है क्लाइंट के साथ, उस तरीके का पार्ट रहेगा। हो सकता है आपको 8 घंटे पीसी पे ना बैठना पड़े, पर आपको उन 8 घंटे में स्ट्रैटेजी बिल्डिंग जरूर देनी रहेगी, ठीक है। आपके रिव्यू हो गए, रेगुलर रिव्यू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा टू अचीव अवर फुल पोटेंशियल को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बिल्डअप करी गई है। उसके बाद आता है टिपिकल डे। इसका मतलब है कि आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ पे क्या चीज़ें करनी है, आपको स्टेक होल्डर को अलाइन करना है, चीज़ों को जो ऑपरेशन होते हैं उनको भी कंसिडर करना है, एग्जीक्यूट करना है ग्लोबल एंड इंडियन प्रोग्राम को, ठीक है, इफेक्टिवली, काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करनी है, ऑफ स्टेटस अपडेट करना है, मैनेज करना है एक्सपेक्टेशन को, रिपोर्ट एंड एनी ऑब्स्टेकल टू स्टेक होल्डर, रिपोर्ट क्रिएट आपको करनी है। तो ये आपके डे टू डे टास्क रहेंगे। अब ये डे टू डे टास्क करने के लिए जो एक होता है ना कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या मैं सिंपल भाषा में कह दूं स्किल्स होने चाहिए। अगर ये सारे स्किल्स हैं तो ही आप वो मैनेजर लेवल की चीज़ें कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्किल्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका इन्फ्लुएंसिंग स्किल होने चाहिए, कोलैबोरेटिंग स्किल्स होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव स्टेक होल्डर होने चाहिए आप, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड इन स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशन और प्रायर एक्सपीरियंस एज ए चीफ और स्टाफ एंड वीपी एंड जनरल मैनेजर शोकेस स्ट्रैटेजी थिंकिंग एंड ऑपरेशन। आप देख रहे हैं, तो आप इस लेवल पे जाके ऑपरेशन को बिल्डअप कर पाए। तो ये सारे पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं। मल्टीटास्किंग स्किल्स आपके हो गई, ठीक है, फास्ट पेस इन्वायरमेंट वाले स्किल हो गए, लिमिटेड डायरेक्शन हो गए, डेमोस्ट्रेट हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गई, ठीक है। इस टाइप के साउंड जजमेंट आपके अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप मैनेजर लेवल पे जाते हो, छोटे लेवल पे मेजर प्रॉब्लम्स, माइनर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। तो ये सारे स्किल्स अगर आपके पास हैं, यू कैन अप्लाई दिस जॉब। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए क्या मैं इस टाइप की जॉब्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अगर इस टाइप की जॉब्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो वी नीड 25 मिनट। तो अगर आप चाहते हैं मैनेजर लेवल पे एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूं, हाउ टू बिकम अ मैनेजर, तो 25 से 30 मिनट की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, पर टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।